हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेके आए हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है जी? रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग कर लेते हैं। और पता नहीं हमको कुछ तो फील हो रहा है, जैसे दो राह पे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें ये इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, पहले भी हम ऐसा कई बार जो है पिक कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से लगता है कि कोई डेफिनेटली कोई तो है जो दो राह पे खड़ा है, ठीक है। दो राह मतलब क्रॉस रोड्स पे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है कि हमको उस रोड को क्रॉस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर वहीं पे खड़े रह जाएं। इंतज़ार है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। कौन सोच रहा है ऐसे? किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? आई एम हियरिंग मिलन। किस चीज़ के मिलन का इंतज़ार है आपको? किसके मिलन का इंतज़ार है? आई एम हियरिंग डेस्टिनी से मिलना चाहते हैं आप? क्या है आपकी डेस्टिनी में है? परेशान मत होइए भाई, परेशान होने से कुछ मिलेगा बताइए? कोई कुछ होगा उससे? नहीं होगा। और हमारे ये बोल देने से कि परेशान मत होइए, कौन सा हमारे बोल देने से आप बिल्कुल आपकी परेशानी थम जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा, है ना। बस हमारा देखिए बोलने का काम है, वो तो हम बोलेंगे ही। लेकिन आप लोगों में से कुछ तो है जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ लोग जस्टिस पे गिव अप कर रहे हैं। अरे मुखिया जी की एनर्जी नहीं, बिल्कुल हमको जस्टिस पे गिव अप कर रहे हैं, ये तो हमारी एनर्जी है खैर। लेकिन किसी और की एनर्जी, आपको मालूम है ना, हम अपनी एनर्जी पिक नहीं कर रहे होते हैं, हम आप ही लोगों की एनर्जीज पिक कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने जस्टिस पे गिव अप कर दिया है कि बुरे लोग मौज काट रहे हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए ना, वो हमेशा उनके वीडियोस पॉपअप होते रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है। और आजकल ना हमें एक शिव जी का एक, देखिए हम कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, वो हम शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये गांव बसाया है ना, तो हमको लगता है कि गांव वासियों को पता होना चाहिए। हो सकता है गांव वासी हमारे कुछ बातों से रिलेट कर पाएँ, या उनको कोई मदद मिले, कोई हेल्प हो जाए, हैं, तो इसलिए हम आपको बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम आप पे कुछ थोप रहे हैं या ज़बरदस्ती अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप पे लादने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे इस वे में चलो। भाई सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, अपनी मर्ज़ी से अपना डिसीजन लीजिए, अपनी मर्ज़ी से। लाइफ आपके हाथ में होनी चाहिए, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, है ना। लाइफ आपकी है तो डिसीजन आपका होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, कठपुतली थोड़ी है। लेकिन भाई हैंडल करने को तो हमने ही दिया है ना किसी और को, कि तुम हैंडल करो हमारी लाइफ को। तो जब हम अपना कंट्रोल किसी और को देते हैं तो फिर अफसोस किस बात का है? उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग ही हैं ना, कि हमने अपना कंट्रोल किसी को दे रखा है कि ओके जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा। देखिए सुनिए सबकी, लेकिन करिए हमेशा अपने मन की, अपने दिल की। कहीं पर कुछ तो एक पता नहीं हैंग्ड मैन वाली एनर्जीज क्यों आ रही है। हैंग्ड मैन, you know, hanged man, two of swords, eight of swords, 9 of swords। अरे कौन है यार हमारे घर के सामने? कौन है? पता नहीं। देखिए थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं हम, आई नो हम थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, लेकिन हमको ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस बार इंट्यूटिवली, बहुत कुछ लोगों की फीलिंग्स हम फील कर पा रहे हैं।
तनिक थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम थोड़ा और डीप एनालिसिस करना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स को, कि इस समय किस डायरेक्शन पे जा रही है आपके थॉट्स। हाल फिलहाल में अगर आपने कोई डिसीजन लिया भी है ना, तो उस डिसीजन पे आप ठीक से ईमानदार नहीं है आप उस डिसीजन पे। मतलब आपने वो डिसीजन ले लिया है कि हमको नहीं ये वर्क करना है, हमको ये काम नहीं करना है, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन एक सेकंड थॉट आ रहा है आपके माइंड में कि यार कहीं हमने बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी, और हो सकता है कि ये चीज़ आगे जाके हमको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता या देती। कोई ऐसी चीज़ जो आपने डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन में बहुत जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिया हो और कुछ चीज़ें छोड़ दिया हो, और आपको लग रहा हो कि आई एम हैप्पी कि हमने ये चीज़ अपने लाइफ से रिमूव कर दी है, बट आपको अब सेकंड थॉट्स भी आ रहे हैं। कौन है यार, किसकी एनर्जी है? परेशानी में बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही है कुछ लोगों को। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हमने पिक तो की है, नींद नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है तो बार बार नींद टूट रही है, और फिर काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, बहुत लंबा टाइम लग रहा है सोने में, नहीं नींद आ रही है, और सो भी रहे हैं तो अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे हैं बिना सर पैर के, और उठ जा रहे हैं। कुछ दिल से जुड़, दिल के बहुत करीब अधूरी ख्वाहिशें रह गई हैं कुछ लोगों की। देखिए, पहली बात तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके दिल के बहुत करीब वाले जो ख्वाहिश है ना, वो रह गई है अधूरी। तो आप अकेले तो हैं नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि यार हमारा ये वाला जो एक इच्छा था अगर पूरा हो जाता तो कितना अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी कुछ बहुत दिल से जुड़ी हुई, एकदम दिल के करीब जो है वो कोई एक इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है। कल पता नहीं रात को हमको भी ऐसा फील हो रहा था। अक्सर होता है फील, ऐसा नहीं है कि कल ही हुआ है। हमको अक्सर ऐसा फील होता है कि हमारी ना आत्मा बड़ी अतृप्त रहेगी। अतृप्त मतलब आप समझ रहे हैं ना? अतृप्त मतलब बहुत कष्ट लेके जाएगी जीवन से। मतलब कष्ट मतलब बहुत पेन, बहुत पीड़ा। हम इमोशनल हो जाएंगे, हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, सॉरी। कुछ चीज़ें आप लोगों की एनर्जी पिक करते करते हमको ना खुद की वो चीज़ें एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं हम। खैर जो भी है, हम इमोशनल हो जाएंगे। अच्छे नोट पे हमने रीडिंग की शुरुआत करनी थी, करेंगे भी, लेकिन डीप एनालिसिस हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी की एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है, और ये आपकी भी हो सकती है। और पता नहीं हम इतना ड्रेन कैसे हो गए, अभी तो हमने ठीक ठाक थे बिल्कुल। ओवर थिंकिंग तो खैर हम जैसे भुक्तभोगियों का तो मतलब एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, नहीं? आपको नहीं लगता है? ओवर थिंकिंग, सोचते रहते हैं, और कुछ भी सोचते रहते हैं माइंड में। अभी हम न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कोरोना आ गया है, ठीक है? और पता है, देखते ही हमने मन में पता है क्या सोचा कि अब दोबारा लौटा है ना, तो इस बार हमको ले जाइयो। हमने ये सोचा।
अब आप इसमें भी नाराज़ हो जाएंगे, हमें पता है बहुत सारे लोग हमें कमेंट पे जो है गालियों की बौछार करेंगे। करिए करिए करिए, जितना करना है करिए, वो ज़्यादा बोलना नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को एक हिदायत देना चाहेंगे कि कोरोना आ गया है वापस से, ठीक है, भारत में फिर से वो हो रहा है, तो पता नहीं आगे क्या होगा, कितना वास्ट हो जाएगा, कितना एक्सपैंड हो जाएगा, या कितना लॉकडाउन लगेगा, क्या कुछ होगा। तो बेहतर यही है कि मास्क पहन के बाहर निकले। हम तो वैसे भी 3-4 दिनों से आपको पता है कि सर्दी ज़ुकाम से परेशान है, अच्छा खासा सर्दी ज़ुकाम हुआ पड़ा है। और बस यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मास्क पहन के निकलें। बस सबसे ज़्यादा एहतियात तो आप इसी में बरत सकते हैं ना, मास्क पहन लेंगे तो कम से कम जो भी अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, कोल्ड एंड कफ है या किसी और को है, तो वो आपके ऊपर वो जर्म्स नहीं आएंगे, ना ही आप अपने जर्म्स किसी और पे ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो ये तो आप कर ही सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। मास्क और घर आके हाथ ज़रूर धोइए भाई, वो तो हमारा बचपन से हम लोगों को आदत है, वैसे भी हम बाहर से आते हैं तो हमेशा हाथ पैर धोते ही है। वो तो अलग बात है कि कोरोना के टाइम पे ये लोगों में चलन हो गया कि भाई बाहर से आए हैं तो हाथ धोना पड़ता है, बट हमारा तो घर में हमेशा से नियम है, तो अच्छे से जो है हाथ मुँह धोएं। कोई भी चीज़ अगर बाहर से ख़रीद के लेकर आ रहे हैं तो वापस से शायद आपको सैनिटाइज़ करना पड़े उस चीज़ को, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं। बताइए, कमाई हो नहीं रही है लोगों की, खर्चा और बढ़ जाता है, अलग से सैनिटाइज़र लाओ। मास्क तो चलो घरों में रखे ही होंगे कुछ लोगों के, कॉटन के मास्क वो लोग पहन के निकल जाएंगे। हमारे तो रखे हुए हैं कॉटन वाले मास्क, वही जो है वापस इस्तेमाल में आएंगे। बहुत हैं धुले हुए मास्क भर भर के तो खैर जो भी है सही है भाई, सही है, मास्क पहनने में ही भलाई है। वैसे भी लोगों ने, हमने कल भी परसों भी आपको बोला था ना कुछ टाइम पहले रीडिंग में, कि लोग मास्क पहन के तो घूम रहे हैं, नकाब, है ना। तो वो जो नकाब है वो उतर जाए तो अच्छा है, बट फिर से देखो नकाब चढ़ रहा है मुंह पे, हैं थोबड़े पर लोग फिर से मास्क लगा के घूमेंगे। आपको क्या पता होगा उनके चेहरे के पीछे, उस मास्क के पीछे उसका असली चेहरा है कि नकली चेहरा है। वैसे भी लोग तो चेहरा ही है भाई, असली नकली बहुत सारे लोगों को पता है हम क्या कह रहे हैं। छीले छिलाए गए लोग हैं ना, सबको पता है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। बस यही है भाई, क्या ही कर सकते हैं। अरे हम ये छीलने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कल करियर की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई थी। कुछ लोगों का तबादला बताया था हमने। तबादला होता है, क्या होता है, ट्रांसफ़र। कुछ लोगों का रिलोकेशन है ना। आपके ड्रीम्स जो हैं उस पर पर लगने वाले हैं। और कैसे पर लगेंगे भाई, कोविड आ गया। खैर एनर्जीज़ तो अच्छी आई थी कल। अभी हम देखते हैं ये जो डीप एनालिसिस हमने किया है किसी की स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ वाली, ये जो हैंग्ड मैन और 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और ये जो एनर्जीज़ थी ना, वो आपकी हैं या किसी और की है। लेट्स सी, पहला कार्ड डेविल आया है। बताओ इससे ज़्यादा नेगेटिव और कुछ हो सकता है? शुरुआत में डेविल आ जाना, पूरी रेटिंग नेगेटिव होने वाली है, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में डेविल आ गया है ना, नेगेटिव ही है पूरी रीडिंग। और हमने इसीलिए एनालिसिस में भी चीज़ें हमने पकड़ ली थी, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन देखते हैं ये क्यों आया है डेविल यहाँ पे शुरुआत में ही। कोई आपकी नेगेटिविटी से ना, कोई आपकी इस नेगेटिविटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी आप इस समय सोच रहे हैं ना, उसके पीछे कोई तो पर्टिकुलर पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है। दो एनर्जीज आ रही हैं, पता नहीं क्यों। एक पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको इस नेगेटिविटी से निकालना चाहते हैं, और एक कोई ऐसे हैं जो आपको इसी नेगेटिविटी में
चिरोकाल देखना चाहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चिरकाल देखना चाहते हैं, मतलब हमेशा हमेशा आपको नेगेटिव ही देखना चाहते हैं कि आप नेगेटिव ही रहें तो अच्छा है। और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको नेगेटिविटी से निकालना भी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स के नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे। ये आपके फैमिली मेम्बर है एक तो, ठीक है, एक तो आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव देखना चाहते हैं। ये परिवार का सदस्य है जो नेगेटिव देखना चाहते हैं, घर वाला ही है, रिलेटिव ही है, ठीक है, आपके परिवार के अंदर ही आते होंगे। और जिसकी एनर्जी हमने पिक किया है ना, जो आपको नेगेटिविटी में नहीं देखना चाहते हैं, वो कोई बाहर वाले हैं, वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, 2 लोगों की एनर्जीज हमने पिक की है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज अभी तक यहाँ पे सिग्निफिकेंट आया है डेविल के साथ। कोई बाहर वाले इंसान कोई है जो आपको ना नेगेटिविटी से बाहर करना चाहते हैं, और कोई एक ऐसे इंसान भी हैं जो आपके परिवार का सदस्य है जो आपको इसी नेगेटिविटी में हमेशा देखना चाहते हैं कि आप बस स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ में रहें, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ में। हमारे माइंड्स आई में यही 3-4 कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स। बड़ी पेनफुल सी सिचुएशन लग रही है हमें आपकी। कुछ डिसीजन आपने लिए हैं, लेकिन उस डिसीजन का वो डिसीजन लेने के बाद भी आप लोगों में संतुष्टि नहीं है यार, आप खुश नहीं है। क्या कोई आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था? अब आपको लग रहा है कि यार ये बहुत जल्दबाजी में हमने ये निर्णय लिया है, इसको थोड़े दिनों के लिए टाला जा सकता था, या फिर ये डिसीजन नहीं भी लिया जा सकता था। मतलब आप उसके डिसीजन को जैसे होता है ना कि हम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते, वैसे शायद मामला कुछ ऐसा है कि वो जो डिसीजन आपने लिया है ना, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो गया अब। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमने आपको किसी को हमने अब शब्द बोल दिए, अब हम वो शब्द तो वापस नहीं ले सकते ना, वो हमने बोल दिया, अब क्या कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन शब्द तो निकल गए ना मुँह से। तो वैसे करके आपने कुछ तो ऐसा डिसीजन लिया है जो जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है ना बिल्कुल परमानेंटली, अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये ठीक वैसा कुछ मामला है। क्या आपने कुछ ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी निर्णय, कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जिसका बाद में आपको शायद रिग्रेट हो रहा है कि यार इसको हम थोड़े दिनों के लिए टाल सकते थे। पता नहीं किसकी एनर्जी है यार, डिसीजन लेने के बाद भी जो है संतुष्टि नहीं है उस डिसीजन के पीछे की। देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये बोला था हमने कार्ड, ये भी हमारे माइंड आई में आ रहा था। ये स्ट्रेस है यार, ये स्ट्रेस है। ये कार्ड भी हमारे माइंड आई में आया था, 5 ऑफ सोर्ड्स। बोला ना हमने, क्या क्या बोला, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, 6, मतलब सोर्ड्स के ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही हमारे माइंड आई में आ रहे हैं। हैंग्ड मैन, हमें ये कार्ड दिख गया था, ये कार्ड हमें दिख गया था, बट हम नहीं लेंगे। 2 कार्ड आना होगा तो फिर से आ जाएगा। बट देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स हमने शुरुआत से आपको बोलते आ रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स ही था ये, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ ऐसा डिसीजन ही है, कोई तो डिसीजन ही है जो आपने बहुत इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी में लिया है, और वो डिसीजन आपको अभी स्ट्रेस दे रहा है। क्या, क्यों ऐसा डिसीजन लेते हो आप? जब हम बैठे हैं यहाँ पे, आप हमको क्यों नहीं कांटेक्ट करते हो, बताओ। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं हमारे सब्सक्राइबर्स में से, बहुत अच्छे, मतलब उनको पता होता है, वो कोई भी काम करने से पहले एक बार हमसे पूछ ज़रूर लेते हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पूछ कर लें, लेकिन कहीं पर तो कोई तो ऐसा मामला रहा होगा ना जिसमें आपको
बार बार आपको थोड़ा सा तो वार्निंग मिला होगा कि कहीं पर कुछ जल्दबाजी ना हो। भाई बहुत क्रूशियल कोई डिसीजन है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो रहा है। एक बार किसी से पूछ लेते यार, गाइडेंस ले लेते। हमसे, चलो हमसे मत पूछो, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते। कुछ तो ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है कि यार ये डिसीजन ना लेते तो अच्छा था हमारे लिए। ये देखो 6 ऑफ सोर्ड्स आया ना, हमने बोला ना सोर्ड्स के ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स हैं। कोई डिसीजन ही है, कुछ तो आपने छोड़ा है डेफिनेटली, कुछ आपने छोड़ दिया है और अब आपको पछतावा हो रहा है कि यार हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, थोड़ा टाइम और उस चीज़ पे लगे रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फूड रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल कुछ खोला, ठीक है, और आपने उसको फिर बंद भी कर दिया खोलने के बाद। अब आपको लग रहा है कि यार इतना पैसा लगा के हमने खोला था, हमने बंद भी कर दिया, थोड़ा टाइम उस पर रुकना चाहिए था, उसकी ग्रोथ को देखनी चाहिए थी। मतलब बहुत ही इम्पल्सिव सा डिसीजन लिया है आपने। कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जीज, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं चीज़ों में। अब आपको यूँ लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। डबल फेस्ड, डुअल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डुअल माइंडसेट के साथ नहीं संभाल पा रहे हैं चीज़ों को। दो जगह पे दो चीज़ों को संभाल रहे हैं। लाइक दो गृहस्थी मतलब दो गृहस्थी से तात्पर्य ये है कि भाई बाहर का भी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों डावाडोल हो गई है। ये क्या है भाई? हायरोफेंट, ओके। टेम्परेंस, हायरोफेंट, नाइस, ये तो अच्छा है कॉम्बिनेशन। बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। सरेंडर कर दीजिए और ईश्वर के पनाह में चले जाइए, शरण ले लीजिए ईश्वर की, ठीक है, ईश्वर की शरण ले लीजिए। आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। जब आपसे नहीं संभल रहा है कुछ चीज़ें, आप तब संभालने के लिए प्रभु को हैंडल करने दीजिए। सारी चीज़ें हम लोगों के बस में नहीं होती हैं। जब ज़बरदस्ती नहीं संभलती हैं चीज़ों, तो संभालने की कोशिश आप काहे कर रहे हैं बताइए। ये देखिए कितनी दुर्गति हो रही है, कितना परेशानी हो रहा है आपको। शुरुआत में डेविल का कार्ड आया था, मैं पता ही था पूरा रीडिंग ही नेगेटिव रहेगा। 3 मेजर अरकान एक साथ आ गए। फूल, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, बार बार बोलेंगे, छोड़ दीजिए, कम से कम आज के लिए ही सही, अरे एक दिन के लिए ही सही, कल आप फिर से हैंडल करने लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन अगर इतनी स्ट्रेस आप पाल रहे हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी कोविड आ गया है, ठीक है, अलग से आप अपना हेल्थ बर्बाद करेंगे, इससे बढ़िया है सरेंडर कर दीजिए और ईश्वर को बोल दीजिए कि भाई आज की डेट में आप संभालो, हमसे नहीं हो पा रहा है। इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है रे बाबा, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के नीचे, नॉट बैड। थोड़ा शांत हो जाइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फ्लिप हुआ था, थोड़ा शांत हो जाइए, शांति बनाए रखें। पता है बहुत पैनिक हो रहे हैं आप, मतलब होता है ना, जैसे पैनिक अटैक आ रहा है क्या किसी को? पैनिक अटैक बहुत दिक्कत होती है। पैनिक अटैक में इंसान को ना बड़ी अजीब सी तकलीफ़ होती है, इंसान बता नहीं पाता है कि हो क्या रहा है उसके साथ। सांस फूलने लग जाती है, सांस आ ही नहीं रही होती कई बार तो ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी में डुबो दिया है आपको। पैनिक अटैक जब आता है ना, आपको यूँ लगता है कि आप किसी ने ना पानी में डुबो दिया है और आपको सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है आपका, ना आप ठीक से देख पा रहे हो पानी के अंदर का माहौल कैसा है, डूब भी रहे हो, डूब नहीं भी रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई बचा लेगा। हम कह रहे हैं ना, पैनिक अटैक में बड़ी तकलीफ़ होती है। हमको अक्सर आते हैं तो हमको पता है, बता नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, अंदर से क्या चल रहा है, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब घबराहट होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ हैं गाइज आप लोगों की, बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ हैं। थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। किसी को पैसों की दिक्कत है यहाँ पे, मनी से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, गलत जगह पे या तो पैसा फंस गया, इन्वेस्ट किया, पैसा वापस नहीं आया, कहीं पर किसी को उधार दिया, उसने चुकाया नहीं। कुछ मनी रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं जहाँ पर किसी को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि यार पैसा कहाँ से आएगा। ओके, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 2 बार आया है फूल और हाई प्रीस्टेस के साथ, ठीक है। सैजिटेरियस, टॉरस,
लियो, कैप्रिकॉर्न, ये मेजर अरकाना आया है अभी तक। पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड सैजिटेरियस। कुछ चीज़ें आप इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं क्या आजकल? आपको कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं क्या? आपको कुछ लग रहा है क्या? कुछ अननोन, किसी अननोन के अंदर आप घुसना चाहते हैं, या किसी अननोन की, मतलब अननोन के अंदर घुसना मतलब कोई कुछ अनजानी कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन, कुछ अननोन सा आपको ऐसा क्यों, आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि कुछ अननोन सा होने वाला है, कुछ अननोन सा जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। कोविड फैल रहा है, ठीक है, कोविड फैल रहा है, अननोन कुछ नहीं है, बता रहे हैं वो फैल रहा है, उसका आप थोड़ा मास्क वास्क लगाओ, थोड़ा प्रिकॉशंस रखिए, बाकी इतना अननोन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इंट्यूटिवली अगर कुछ पिक कर रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए आप यू कैन बुक अ सेशन विद मी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कॉल सेशन ही हो, कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कंफर्मेशन आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मेल वाली, वो सस्ती रहती है ना आपको। हाँ, कुछ तो ऐसा है बिहाइंड द सीन्स, कुछ तो ऐसा भाई चल तो रहा है, हिडन है कुछ। ये देखो ये तीनों कार्ड ना कहीं ब्लैक मैजिक को डिनोट करते हैं, आपको भी पता है। डेविल, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस। कोई तो आपका फैमिली मेम्बर है खैर, जो आपको मतलब आपकी लाइफ में ना आपको बहुत स्टक देखना चाहता है, आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट ना हो, आप एक ही जगह रुके रहें। वर्गो एनर्जीज, जेमिनाई एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीचे की लाइन में मेजर अरकाना की भरमार है सिवाय इस कार्ड को छोड़ के। फाइनल कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल के नीचे someone is manifesting you and that person is also that person wants, सी पैशनेट है बहुत ज़्यादा, बता रहे हैं। लस्टफुल एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली, डेविल भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये वो पर्सन नहीं है जो आपको स्टक रखना चाहते हैं, मतलब आपको नेगेटिव देखना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जो आपकी नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं। समवेयर आई एम पिकिंग अप, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि डेविल है यहाँ पर, लेकिन दो लोगों की हमने एनर्जीज पिक की है। एक तो आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है जो आपको काफ़ी नेगेटिव देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, आप एक ही जगह पे स्टक रह जाएं। परिवार के सदस्य है, ये पारिवारिक मामला है, बता रहे हैं परिवार का है कोई सदस्य। और एक है कोई बाहर का प्राणी है, इस समय बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जीज़ में है, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, पता नहीं या तो आपको कहीं पे देख रहे हैं या बट आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहते हैं। आपको एक बहुत कडलिंग वे में, एक पैम्परिंग वे में कोई आपके बहुत करीब रहना चाहते हैं। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं, करीब रहना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। देख लो भाई, कार्ड भी ऐसा है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में इम्प्रेस है, बताओ। थोड़ा ध्यान रखिएगा किसी से मिलने जुलने से पहले। अब ये पता नहीं, मुझे वर्ड है ना मिलन वाला, वो पता नहीं हमको क्यों ऐसा लगा जैसे somebody wants to meet you, somebody wants to see you, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा किससे आप मिल रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत अट्रैक्टेड है इस समय आपसे। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमको थोड़े से कार्ड और लेने पड़ेंगे, तो दूसरा डेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये खाली क्यों है भाई? यहाँ से इसको थोड़ा सा ही चिपक गए हैं, इस्तेमाल में नहीं आया ना। हमको इस पर्सन की एनर्जीज पता करनी है। ये पर्सन क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, जो
जो आपको नेगेटिव नहीं देखना चाहते हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? जिस पर्सन की एनर्जीज हमने अभी पिक की है, ये वो पर्सन है जिसको आपने छोड़ा है, या जिन्होंने कभी आपको छोड़ा था, रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये वो इंसान है। एक तो इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम आपको बता रहे हैं, ये वो इंसान है, आप जानते हैं इनको डेफिनेटली। यू नो दिस पर्सन, जो इस समय आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ना, आप इस पर्सन को जानते हैं। और या तो इनको किसी ने छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है, या तो इनको हाल फिलहाल में, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह थे तो हाल फिलहाल में इनको किसी ने छोड़ दिया है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। दैट्स वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग विद यू। ठीक है, इनिशिएट करना चाहते हैं, एक छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है कि एक बार ये आपसे मिले। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था यहाँ पे, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। ये वो पर्सन है जो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों अगर मिल गए तो आप दोनों बहुत अच्छा लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, खासकर मटेरियलिस्टिक वे में, यानी बहुत एक साथ मिलके बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं इनकी। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अरे ये तो बहुत ही वाकई में ये पर्टिकुलर पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। हालांकि इनके पास अभी ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप साथ में मिलके बहुत ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। बड़ा लकी मानते हैं ये आपको अपने लिए। यस, लकी चार्म। इनकी लाइफ में भी कोई चीज़ एंड हुई है, फाइनली कुछ चीज़ ख़त्म हुई है। किसी ने इनको छोड़ा है, इनको रिजेक्ट किया है। समथिंग हैज़ एंडेड इन देयर लाइव्स। कोई जॉब छूट गई है, समबडी किसी प्रकार का बिट्रेयल, अभी अभी रिसेंटली किसी प्रकार का धोखा इन्होंने अपने जीवन में खाया है। बिट्रेयल की एनर्जीज हैं। ठीक है, बिट्रेयल, तो इनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, तो उसकी वजह से जो है, 1 मिनट रुकिएगा, हमारे गणपति जी कैसे गिर गए, इतने ज़्यादा फूलों से ढक गए ना, इसलिए गिर गए। छोटा सा है ना ये। रुकिए, कोई बात नहीं। किसी प्रकार का किसी को कर्मा मिला है। एक मिनट, एक फाइनल कार्ड लेंगे। दो कार्ड हैं इसके नीचे। 7 ऑफ कप्स है, खैर वो भी दिख ही गया था हमें। ऑप्शंस तो थे इनकी लाइफ में। लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी के साथ इनके। ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, किसी के साथ इनकी बड़ी अच्छी खासी लड़ाई हुई है। इनको बैक स्टैब भी किया है। ठीक है, पीछे से वार, मतलब एक तरह से धोखा, बैक स्टैबिंग हुई है। इनको नहीं पता था कि ये इन्होंने किसी पे विश्वास किया था, इनके विश्वास को तोड़ा गया है, इनका भरोसा टूटा है। ठीक है, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन अब आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप एक उम्मीद की किरण की तरह हैं इनके जीवन में। ठीक है, अब आपने इनको रिजेक्ट किया है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। पास्ट में जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहे हों, इनको अब दोबारा से रिलेशनशिप शुरू करना है नए सिरे से। हमको थोड़े से कार्ड और लेने हैं। इनका मन भर गया है गाइस, ऑप्शन से इनका मन भर गया है। स्ट्रेंथ 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो इनको ये पता चल गया है कि कर्मा होता है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है 2 जगह पे। इनको पता चल गया है कि कर्मा होता है और लौट कर भी आता है, तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमने बोला था किसी को कर्मा मिला है, कर्मा तो डेफिनेटली मिला है। 8 नंबर 2 बार आया है, लियो एनर्जीज। और किसी को ये भी एहसास हो गया है कि डिवाइन फेमिनिन कौन है इनकी लाइफ में, कौन इनके लिए लकी चार्म है। ठीक है, किसी को बड़ा अफसोस है कि उनकी लाइफ से जो है एक लकी चार्म जो है वो चला गया है। यू नो, एक लकी, एक एम्यूलेट नहीं होता है लकी चार्म जैसा कुछ भी। इतने सारे कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए थे। यहाँ पे नीचे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। डिवाइन काउंट इस डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। बात करनी है इनको आपसे यार, बताया था हमने आपको, जानते हैं इनको, आपको ये भी हमने बताया था। और किसी को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके पिछले जन्म के एक बिछड़े हुए साथी हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। हाँ, समझ गए। तो इनके इरादे ही हमें पता करने थे। ठीक है, नॉट रियली, इट्स नॉट लस्ट एक्चुअली। देखिए, है मतलब वैसी फीलिंग्स इनको है, लेकिन प्यार है यहाँ पे, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई अपनी एम्प्रेस के पास लौटना चाहते हैं। एज गैप हो सकता है आपके अंदर, आपके बीच में, क्योंकि यहाँ पर पेज है 2 बार। हालांकि किंग भी आया है, किंग और, लेकिन ये आपको अपने मैच के मानते हैं। जो भी पर्टिकुलर पर्सन है अपने मैच के मानते हैं। somebody wants a new beginning with you, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। अब आप समझ, इन दोनों कार्ड को लगा लीजिए क्या बनता है। प्यार, प्यार से फिर ये मतलब जो भी है, जैसा भी है। somebody wants to love you guys, somebody wants to love you, somebody wants to talk and परेशान है कोई, किसी को धोखा मिला है, किसी के साथ कुछ अन्याय ऐसा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि अन्याय हुआ है। अब देखिए, अब जब किसी को ये पता लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है कि अन्याय क्या होता है। ये खाली कर्मा बिलीवर्स को ही समझ में आता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है ना। आप लोगों के साथ तो अन्याय हुआ है, भुक्तभोगी ऐसी थोड़ी है। लेकिन वही है कि अब इनको समझ में आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि इनको समझ में आ रहा है कि अन्याय होना क्या होता है। आपके माइंड में जिस भी पर्सन को लेके इस समय बातें चल रही हैं, ये वही पर्सन है गाइस। आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बता रही है कि किस पर्सन के साथ क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। गलत किया है इन्होंने, गलत किया है, तो किसी को रिग्रेट भी है। और गलत जगहों पे इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको वहाँ से भी जो है धोखा ही मिला है। और ये जो धोखा है वो ले नहीं पा रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ में किसी गलत डिसीजन की वजह से स्टक हैं, परेशान हैं, वो भी हमने एनर्जीज पिक की हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी प्रकार की रीडिंग को मत लीजिएगा। कलेक्टिव जर्नल होती है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो 1-2 लोगों की अगर एनर्जीज पिक की हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब उसको थोप लें अपने ऊपर, है ना। तो डिसर्नमेंट के साथ अपना रीडिंग को देखा कीजिए। तो चलते हैं हम, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।